ब्रह्मांड के अनंत शून्य में, जहाँ न समय था और न ही सृष्टि, वहाँ केवल एक ही सत्य विद्यमान था, महादेव। आपने अक्सर भगवान शिव की उन छवियों को देखा होगा जहाँ उनके गले में एक भयानक विषैला नाग लिपटा रहता है और उनके नयनों में एक अजब सी मस्ती, एक दिव्य नशा झलकता है जिसे संसार भांग के सेवन से जोड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर के एक हाथ में सृजन है और दूसरे में प्रलय, जिसे समस्त ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है, उसे इन विसंगतियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों शिव ने विषैले सांपों को अपना आभूषण बनाया और क्यों वे भांग जैसी जड़ी बूटियों का सानिध्य स्वीकार करते हैं? आज की यह गाथा आपको उस कालखंड में ले जाएगी जब समुद्र का मंथन हो रहा था और देवों तथा असुरों के बीच अमृत की खोज जारी थी। यह कहानी है त्याग की, विष को अमृत बनाने की और उस असीम प्रेम की जो महादेव अपने भक्तों और इस समस्त सृष्टि से करते हैं। इस कथा का आरंभ उस समय से होता है जब स्वर्ग की आभा क्षीण होने लगी थी। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और समस्त देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया ताकि क्षीर सागर की गहराइयों से अमृत प्राप्त किया जा सके। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक ओर से देवता खींच रहे थे और दूसरी ओर से दानव। समुद्र से एक एक कर 14 रत्न निकलने लगे, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय और साक्षात लक्ष्मी। लेकिन अभी सबसे भयानक परीक्षा शेष थी। जैसे ही समुद्र का मंथन और तीव्र हुआ, सागर की कोख से एक ऐसी वस्तु निकली जिसने समस्त ब्रह्मांड की सांसें रोक दीं। वह था हलाहल, संसार का सबसे भयानक और घातक विष। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उससे उठने वाले धुएं ने तीनों लोकों को झुलसाना शुरू कर दिया। देवता थरथर कांपने लगे और असुर भय से भागने लगे। वह विष इतना शक्तिशाली था कि यदि उसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती तो समस्त जीवजगत क्षण भर में भस्म हो जाता। जब कोई मार्ग न बचा, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देव महादेव की शरण में पहुंचे। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में लीन महादेव ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि सृष्टि विनाश की कगार पर है। करुणा के सागर शिव से संसार का यह दुख देखा न गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस भयानक विष के पात्र को उठाया। समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए महादेव ने उस कालकूट विष का पान करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विष उनके कंठ से नीचे उतरने लगा, उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। वह विष इतना दाहक था कि महादेव का कंचन जैसा शरीर तप्त कुंदन की भांति दहकने लगा। उनकी देह नीली पड़ने लगी। तभी माता पार्वती ने अपनी योग शक्ति से महादेव के कंठ को स्पर्श किया और उस विष को उनके गले में ही रोक दिया। विष न नीचे उतरा न बाहर निकला, वह महादेव के कंठ में ही स्थिर हो गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तब से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन समस्या अभी समाप्त नहीं हुई थी। भले ही विष रुक गया था, परंतु उसकी भयंकर ऊष्मा और जलन महादेव के मस्तिष्क और शरीर को तपा रही थी। महादेव की व्याकुलता को देखकर प्रकृति और देवता चिंतित हो उठे। महादेव के मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करने के लिए देवताओं ने जल की वर्षा की, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। तब आयुर्वेद के ज्ञाताओं और देवताओं ने कुछ विशेष जड़ी बूटियों का चयन किया। भांग, धतूरा और बेलपत्र जैसी वनस्पतियां महादेव को अर्पित की गईं। भांग, जो अपने शीतल और शांत गुणों के लिए जानी जाती है, उसने महादेव के मस्तिष्क की उस जलन को शांत करना शुरू किया। यह कोई नशा नहीं था, बल्कि एक परम औषधि थी जिसने महादेव के भीतर जल रही उस विषैली ज्वाला को शीतल किया। महादेव ने इन कड़वी और विषैली मानी जाने वाली वनस्पतियों को इसलिए भी स्वीकार किया ताकि वे संसार को बता सकें कि जिसे समाज त्याज्य या बुरा समझकर फेंक देता है,
महादेव उसे भी सप्रेम स्वीकार करते हैं। भांग का सेवन महादेव की उस समाधि का प्रतीक बन गया जिसमें वे विष की पीड़ा को भुलाकर पुनः लोक कल्याण के लिए ध्यानमग्न हो गए। अब प्रश्न उठता है कि उनके गले में वह नाग कैसे आया। जब समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी को मथनी की रस्सी बनाया गया था तो उनके शरीर पर अनगिनत घाव हो गए थे। वे विष की ज्वाला और रगड़ से लहूलुहान थे। जब हलाहल विष निकला तो वासुकी के मुख से भी भयानक विष निकलने लगा था। अपनी सेवा और पीड़ा के बदले उन्हें तिरस्कार मिल रहा था। तब करुणा के अवतार शिव ने वासुकी की भक्ति और उनके कष्ट को देखा। शिव ने न केवल संसार का विष पिया बल्कि उन्होंने वासुकी को भी अभय दान दिया। महादेव ने वासुकी से कहा, हे नागराज, तुमने इस महान कार्य में अपनी देह की आहुति दी है। संसार भले ही तुमसे डरे लेकिन तुम मेरे प्रिय रहोगे। महादेव ने वासुकी को अपने गले में लपेट लिया। नाग शीतल स्वभाव के होते हैं और उनके भीतर का विष महादेव के कंठ की जलन को अवशोषित करने में सहायक हुआ। सांप को गले में धारण करके शिव ने यह संदेश दिया कि वे काल, समय और मृत्यु के भी अधिपति हैं। जो सांप दूसरों के लिए मृत्यु का कारण बनता है वह महादेव के गले में पहुंचकर शांति का प्रतीक बन गया। महादेव का यह स्वरूप हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाता है। भांग और नाग धारण करना शिव का कोई शौक नहीं बल्कि उनके द्वारा किया गया वह महान बलिदान है जिसे उन्होंने मानवता को बचाने के लिए स्वीकार किया। उन्होंने संसार की कड़वाहट और विष को स्वयं में समेट लिया ताकि हम सुख से जी सकें। वे हमें सिखाते हैं कि विष को बाहर उगलने से दूसरों का विनाश होता है और उसे भीतर उतारने से स्वयं का। इसलिए उस विष को अपने कंठ में धारण करना सीखो, अर्थात बुराइयों को पी जाना और उन्हें अपनी शक्ति बना लेना ही सच्ची महानता है। महादेव का भांग पीना उनकी शून्यता और परमानंद की स्थिति को दर्शाता है, जहां भौतिक संसार का कोई भी विष उन्हें विचलित नहीं कर सकता। उनके गले का सांप बताता है कि अहंकार और वासना जैसे विषैले विकारों को वश में करके ही उन्हें आभूषण बनाया जा सकता है। इस कथा का आध्यात्मिक सार यही है कि हमारे भीतर भी ईर्ष्या, क्रोध और मोह का विष भरा है। यदि हम इसे दूसरों पर उगलेंगे तो समाज नष्ट होगा। यदि हम इसे महादेव की भांति भक्ति और संयम से नियंत्रित करेंगे तो हमारा जीवन भी नीलकंठ की भांति पूजनीय बन जाएगा। महादेव स्वीकार्यता के देवता हैं। वे श्मशान की भस्म भी लगाते हैं और देवताओं के मुकुट की मणि भी हैं। वे भांग जैसी तुच्छ जड़ी भी ग्रहण करते हैं और गंगा की पवित्र धारा को सिर पर भी धारण करते हैं। प्रिय श्रोताओं, महादेव की यह गाथा हमें विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना और दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहना सिखाती है। जब भी आप महादेव को भांग चढ़ाएं या उनके गले में नाग देखें तो याद रखिएगा कि यह केवल एक चित्र नहीं बल्कि एक महान त्याग की गाथा है। यदि आपको महादेव की यह पौराणिक और प्रेरणादायक कथा हृदय को छू लेने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। महादेव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। ऐसी ही अनसुनी और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़े रह सकें। महादेव आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।